जनक, मुझे खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत तो होगी ना, इस दिक्कत को न्योता तुमने ही तो दिया अपनी जिंदगी में। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ। अनी, क्या ये लड़की दुनिया में सबको ठीक करती है? डॉक्टर्स नर्सेस के हाथों पेशेंट्स ठीक नहीं होते क्या? सबके सामने हमें कितनी बार शर्मिंदा करते रहोगे तुम? और एक लड़की और कितना सहेगी, इसके बारे में सोचते नहीं हो तुम? माँ, दुनिया में हर इंसान जनक पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं हूं डिपेंडेंट। इमोशनली और मेंटली डिपेंडेंट हूं मैं जनक पे। और अब तो अनी की ये बात सुनकर सभी के बोलती बंद हो जाते हैं। जनक कितना अहम हिस्सा है उसकी जिंदगी की, ये बता दिया है अनी ने सबको। देखिए, आप लोग नहीं समझेंगे, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, तो आप लोग प्लीज जनक को एक्सेप्ट कर लीजिए। एटलीस्ट तब तक जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, प्लीज। तो क्या ये सब ऐसा ही चलता रहेगा? फिर तो यहाँ रुकना टाइम वेस्ट करना है। मैं दुबई चले जाती हूँ, लेकिन दुबई से आने के बाद नानी, तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगी मैं। और अब इसके आगे कर भी क्या सकती है अर्शी, पर जनक को ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य होता है। पर बिपाशा, अर्शी बिल्कुल सही कह रही है, ये बेशरम लड़की पीछा ही नहीं छोड़ती। तुम क्या कर रहे हो अनी? 2 नाव पे सवार होके पूरी जिंदगी बिताने का प्लान है? हाँ, ये तुम्हें सही लग रहा है? हम किस मुंह से अर्शी को रिक्वेस्ट करेंगे हमारे साथ रहने के लिए? हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए अनी। अगर मैं इन सब में फंसी रही ना, तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए दुबई से आने के बाद ही मैं अपना हिसाब पूरा करूंगी। हर्षी दीदी, जब तक आप वापस आएंगी ना, आपके पति बिल्कुल हेल्दी और फिट होंगे। और अब जनक अब भी पति करके ही संबोधित करती है अनी को अर्शी की, पर तब आपको कोई हिसाब पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वादा करती हूँ आपसे। जब तक आप वापस लौटेंगी, मैं सर जी को बिल्कुल ठीक करके आपको सौंप दूंगी। और ऐसा कोई वादा मैंने तुमसे मांगा क्या? नहीं, मैं अपनी ओर से ये वादा करना चाहती हूँ आपको। ये सब बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है जना, क्योंकि इन्हें तो तुम्हारी बातें सुननी नहीं है ना। तुम अनिरुद्ध को ठीक करोगी सिर्फ अनिरुद्ध के लिए, किसी और के लिए नहीं। सच्ची, आई एम गेटिंग लेट, मैं चलती हूँ। अर्शी, जनक, मुझे और अच्छा ही लग रहा है, प्लीज मुझे अंदर लेके चलो। नहीं, अरे ये अंदर नहीं जाएगी। तो तुम ऐसी करती रहोगी तो अनिरुद्ध की तबीयत और बिगड़ जाएगी, इसे जाने दो। जनक, अगर तुमने इनकी बात मानी ना, और अगर तुम अंदर नहीं गई मेरे साथ, तो ना मैं दवा लूंगा और ना मैं वो चैनल्स यहाँ पे लगाऊंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। और अब अनी जिद पर ही उतर आया है, कोई जनक को उससे अलग नहीं करेगा, कभी नहीं। और अब देखिए, हमारे पास जरा भी टाइम नहीं, आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जनक, आप इन्हें अंदर लेके जाइए प्लीज। मैं हूं इनके साथ, कोई यहाँ रहे या ना रहे, यहाँ आए या फिर चला जाए, यहाँ से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। सर जी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और अब ये सब सुनकर अनी के खातिर जनक लेती है बड़ा फैसला, कभी नहीं छोड़ने का वादा। पर इसका अंजाम आखिर क्या होगा? जनक,
तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी झनक? क्यों? हम यहाँ नहीं आने के लिए? ये अपनी मर्जी से नहीं आई है, मैंने इसे बुलाया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। निकालो झनक को हमारे घर से बाहर, अभी के अभी। रुक जाइए। तो अब आने वाले समय में आपको दिखाएंगे कि कैसे अब झनक बोस परिवार में खुद जाती है वापस अनी के साथ रहने के लिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, पर अब पत्नी धर्म निभाना है उसे। पर क्या ये सफर अब अनी और झनक के लिए आसान होगा, और क्या इनका हाथ कभी छूटेगा नहीं दोबारा? बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा।